गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं सदिश राशियों का व्यवकलन। पहले अपन पढ़ चुके हैं, यानी कि त्रिभुज का नियम पढ़ चुके हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ चुके हैं, बहुभुज का नियम पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे सदिश राशियों का व्यवकलन। सदिश राशियों का व्यवकलन। सदिश राशियों का व्यवकलन, ठीक, ये टॉपिक है अपने। अब देखिए आप यहाँ पर दो सदिश, ये ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि आप जानते हो इस ए वेक्टर को इसके समांतर कहीं पर भी विस्थापित कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि ये मुक्त सदिश है तो इसके समांतर इसको ए वेक्टर को अपन, ये बी तो ऐसा का ऐसा, ये बी वेक्टर तो ये। अब ए वेक्टर को इसके समांतर अपन ने विस्थापित कर दिया, ए वेक्टर, ठीक। अब देखिए आप थोड़ा सा रुको, यहाँ पर व्यवकलन देख रहे हैं अपन। क्या देख रहे हैं? व्यवकलन देख रहे हैं। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ठीक, ये ए वेक्टर। अब बी वेक्टर देखिए आप, ऊपर जा रहा है, इसके विपरीत भेज दें इसे, तो विपरीत भेजेंगे तो इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर। क्या हो जाएगा ये? माइनस बी वेक्टर। तो इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का परिणामी यानी कि आर वेक्टर, इन दोनों का परिणामी क्या होगा? आर वेक्टर। और आर वेक्टर बराबर क्या होगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर क्या होगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक। अब उसके बाद में फिर देखिए आप, ये आप देख ही रहे हैं, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। यहाँ पर किसकी डायरेक्शन विपरीत की थी अपन ने? बी वेक्टर की डायरेक्शन विपरीत की थी। अब अपन यहाँ पर ए वेक्टर की डायरेक्शन विपरीत करेंगे। तो देखिए आप, ये बी वेक्टर, ये ऐसा कैसा ही, ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। उसके बाद में ये ए वेक्टर, तो विपरीत डायरेक्शन कर रहे हैं तो माइनस ए वेक्टर। तो इसका इन दोनों का परिणामी, इनको बंद करने वाली तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में होता है, यानी कि क्या होगा? ये आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फिर देखिए आप स्पष्ट, यानी कि आर डैश लिख लेते हैं इसे, आर डैश, क्योंकि आर वेक्टर इसमें लिख चुके। फिर देखिए स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है? कि आर डे, यानी कि आर वेक्टर इज नॉट इक्वल टू आर डैश वेक्टर। आर वेक्टर इज नॉट इक्वल टू आर डैश वेक्टर। तो देखिए, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक। यानी कि सदिश राशियों का व्यवकलन, सदिश राशियों का व्यवकलन क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना नहीं करता है।
सदिश राशियों का व्यवकलन क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना नहीं करता है। क्या स्पष्ट है? यानी कि सदिश राशियों का व्यवकलन क्रम विनिमय में गुणधर्म की पालना नहीं करता है। ठीक, अब देखिए आप न्यूमेरिकल बात करते हैं। यानी कि दो परिमाण में समान सदिशों के मध्य का कोण कितना होगा? दो परिमाण में समान सदिशों के मध्य का कोण कितना होगा यदि उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य हो? देखिए क्वेश्चन, यानी कि दो परिमाण में समान सदिशों, दो परिमाण में समान सदिशों दो परिमाण में समान सदिशों के मध्य का कोण, दो परिमाण में समान सदिशों के मध्य का कोण कितना होगा यदि उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य हो। ठीक, तो देखिए आप, दो परिमाण में समान सदिशों के मध्य का कोण कितना होगा यदि उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य हो। तो आप जानते हो दो सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण यानी कि r बराबर क्या होता है? p² प्लस 2pq cos थीटा प्लस q²। ये होता है परिणामी सदिश का परिमाण। क्या होता है? ये। फिर देखिए आप, प्रश्नानुसार यानी कि P बराबर Q बराबर R, दोनों सदिशों का परिमाण समान है और परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य है। यानी कि P बराबर Q बराबर R। ठीक, अब देखिए, इसलिए यानी कि R बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? P की जगह भी R रखते हैं तो r² प्लस 2r cos थीटा प्लस r², तो वर्ग कर दें और साथ में लिखेंगे। तो देखिए आप, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा?
आर स्क्वायर बराबर ये इस अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कोस थीटा प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये घट गया, इस आर स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे अपन, तो क्या बनेगा 2r स्क्वायर कोस थीटा बराबर माइनस आर स्क्वायर। तो कोस थीटा बराबर क्या हो गया माइनस आर स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो देखिए आप कोस थीटा बराबर कितना आ गया -1/2। तो -1/2 किसका मान होता है, यानी कि कोस थीटा बराबर कोस 120 का मान होता है। तो कोस से कोस कैंसिल, यानी कि थीटा बराबर 120 डिग्री। तो उनके बीच यानी कि उनके परिणाम यानी कि दो सदिशों के यानी कि दो परिमाण में समान सदिशों के मध्य का कोण कितना होगा। तो यानी कि और यदि उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य है तो यहाँ पर कोण का मान कितना होगा 120 डिग्री होगा। कितना होगा 120 डिग्री। ठीक, देखिए आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक कण पर 3 न्यूटन व 4 न्यूटन के दो बल परस्पर लंबवत कार्यरत है, परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बल दिए हुए हैं, यानी कि F1 बराबर क्या बराबर F1 बराबर F1 बराबर कितना है 3 न्यूटन व F2 बराबर 4 न्यूटन के दो बल परस्पर लंबवत कार्यरत है, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए परिणामी बल का परिमाण, परिणामी बल का परिमाण यानी कि F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, P और Q को इस तरीके से सोचो F1 F2 के रूप में, कोस थीटा प्लस F2 स्क्वायर। या फिर अपन डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन कि अपन जानते हैं जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो परिणामी सदिश का परिमाण यानी कि F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो देखिए अब तो मान रख देते हैं इसमें 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कोस कितना हो गया 90 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक, तो F बराबर कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 9 प्लस 0 प्लस 16, ये कोस 90 का मान क्या होगा 0 होगा, तो पूरा ही 0 हो गया। F बराबर कितना हो गया रूट 25, रूट 25 का मतलब यानी कि 5 न्यूटन। कितना हो गया F बराबर 5 न्यूटन। अब देखिए यदि परिणामी बल R, प्रथम बल यानी कि यदि परिणामी बल F प्रथम बल यानी कि प्रथम बल F1 से अल्फा कोण बनाता है, यदि परिणामी बल F, वहाँ परिणामी क्या आता है, परिणामी सदिश क्या आता है R आता है। तो यहाँ परिणामी बल F प्रथम बल यानी कि प्रथम बल F1 से अल्फा कोण बनाता है। तो
क्या होगा, देखिए आप, यानी कि टेन एल्फा बराबर F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कोस थीटा, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कोस थीटा मान रखेंगे इसमें। तो टेन एल्फा बराबर F2 का मान कितना है 4 साइन 90 अपॉन F1 का मान कितना है 3 प्लस 4 कोस 90। कोस 90 का मान 0 हो गया, तो टेन एल्फा बराबर 4 इंटू 1/3 प्लस 4 इंटू 0, ये तो छूट जाएगा, यानी कि टेन एल्फा बराबर 4/3। तो एल्फा बराबर टेन इनवर्स 4/3, एल्फा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स 4/3। ये अपने एंगल का मान आ गया, यानी कि परिणामी बल, परिणामी तो क्या आ गया, 5 न्यूटन आ गया परिणामी बल, ठीक। कब परिमाण तो कितना आ गया 5 न्यूटन, तथा दिशा कितने आ गए, एल्फा बराबर टेन इनवर्स 4/3, ठीक। लेकिन यहाँ पर अपन 4/3 का मान निकालना चाहें तो ये 53 डिग्री के आसपास आएगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आगे चाहो तो आगे भी कर सकते हो, ठीक। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका अपने। देखिए आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 5 इकाई के समान परिमाण के दो सदिशों के मध्य कोण 60 डिग्री है, उनके परिणामी सदिश का परिणाम और किसी एक सदिश से उसका कोण ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हो क्या दिया हुआ है, दोनों सदिशों के परिमाण दिए हुए हैं, दोनों सदिश समान परिमाण के हैं, यानी कि आप देखिए P बराबर Q बराबर 5 इकाई, 5 इकाई। तो परिणामी सदिश का परिमाण यानी कि R बराबर क्या, यानी कि P² प्लस 2PQ कोस थीटा। उसके बाद में देखो मध्य का कोण भी दिया हुआ है, यानी कि थीटा बराबर भी दिया हुआ है 60 डिग्री। उनके परिणामी सदिश का परिमाण और किसी एक सदिश से उसका कोण ज्ञात करो। तो देखिए परिणामी सदिश का परिमाण यानी कि R बराबर √P² प्लस 2PQ कोस थीटा प्लस Q², ठीक। मान रखेंगे इसमें, तो R बराबर P का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 कोस 60 प्लस 5 का स्क्वायर। फिर देखिए R बराबर यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 50, सॉरी इसको 2 इंटू 25 कर लेते हैं अभी तो, और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस 25, 2 से 2 कट गया, तो R बराबर कितना आ गया, R बराबर देखिए आप R बराबर कितना आ गया, यानी कि 25 25 25 यानी कि 75 का वर्गमूल कितना होगा, R बराबर देखिए 5√3 इकाई, 5√3 इकाई। अब देखिए आप, चूंकि दोनों सदिशों के परिमाण समान है, अतः उसका परिणामी सदिश दोनों के कोण अर्धक पर होगा, इसलिए परिणामी सदिश दिए गए दोनों सदिशों से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाता है। चाहे तो अपन निकाल सकते हैं, यानी कि आप जानते हो टेन एल्फा बराबर क्या होता है, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा, ये होता है, ठीक। अब देखिए आप टेन एल्फा बराबर Q का मान कितना है 5 साइन 60 बटा 5 प्लस 5 कोस 60, तो
तो आप देखिए टेन अल्फ़ा बराबर 5, साइन 60 का मान कितना होगा, यानी कि √3/2 बटा 5 प्लस आप देखिए यहाँ पर 5 को 60 का मान 1/2। तो देखिए आगे सोल्व करेंगे, इसे मान निकालेंगे अपन। तो सोल्व करेंगे इसे, तो टेन अल्फ़ा बराबर, देखिए आप आगे टेन अल्फ़ा बराबर ये 5√3/2, इधर भी देखिए यानी कि 5 + 5/2 ये है। तो आगे सोल्व करेंगे इसे, तो टेन अल्फ़ा बराबर ये 5√3/2 और इधर एलसीएम लेंगे अपन 2, तो कितना आ गया देखो, इसका भाग इसमें दिया 2 बार, 2 को यानी कि 10 प्लस कितना आ गया देखिए 10 यानी कि 10 + 5, तो क्या हो गया टेन अल्फ़ा बराबर 5√3/2 बटे 15/2, 2 से 2 कट गए। फिर टेन अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 5 से भी कट गए यानी कि 3 बार, तो यानी कि √3/3, तो टेन अल्फ़ा बराबर √3 से कट गए ये 1/√3, इस रूट से कट गया √3 से ये 3 बार, तो टेन अल्फ़ा बराबर यानी कि 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 का मान होता है। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। तो परिणामी सदिश कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का।